अस्सलामुअलैकुम। पूर्व प्रधानमंत्री श्री मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सरकारी यात्रा पर पाकिस्तान तशरीफ़ ले आ रहे हैं। उनकी यात्रा से पहले तो शाखाना केस में वारंटे गिरफ्तारी उनके मुअत्तल किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। मैं हूं इब्न सिकंदर खान, एक बहुत ही खास व्लॉग के साथ आखिर तक जमे रहिएगा। इस व्लॉग को देखिएगा भी ज़रूर, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बड़ा ही खास व्लॉग होने जा रहा है। अभी मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, एक दोस्त ने ट्वीट किया, उसने कहा, वाह रे मेरे अजीम मुंसफ, तेरे इंसाफ पर लानत। और भी बहुत सा कुछ है, वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैं उस हद तक नहीं जाऊंगा, बस दोस्तों हर हद से गुजर जाते हैं, तो मैं उस हद तक तो बहरहाल नहीं जाऊंगा। इसे एक लतीफ़ा समझिए या इसे एक रोने वाली वो चीज़ समझिए। बहरहाल इस व्लॉग में आखिर तक जमे ज़रूर रहिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपकी खिदमत में रखता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया और इवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत देते हुए उनको गिरफ्तार करने से रोक दिया है। जुमेरात को अल अज़ीज़िया और इवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की, जहां नवाज शरीफ की तरफ से उनके वकील अमजद परवेज और आजम नजीर तारड़ पेश हुए। अदालत ने इससे कबल नैब को नोटिस जारी करते हुए आज जवाब तलब कर रखा था और नैब से उसके हक में फैसला पहले ही आ चुका था। अब आगे सुनिए। समाअत के दौरान आजम नजीर तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ ट्रायल कोर्ट में इश्तिहारी थे, इसमें भी वारंट मुअत्तल हो गए थे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपके पास वो ऑर्डर है, तो आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया कि ऑर्डर हो गया है, वकला अभी आ रहे हैं और एहतसाब अदालत से, मतलब एहतसाब अदालत से ऑर्डर आया और 15 मिनट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतना तेज़ी से इंसाफ हुआ है। इसलिए उसने कहा, वाह रे मुंसफ, वो जिस दोस्त ने ट्वीट किया उसने कहा, वाह रे मुंसफ, तेरे इंसाफ पर लानत। नैब कोर्ट का जो जस्टिस था वहाँ पर उसकी बहन का एक दिन पहले कल इंतकाल हुआ, लेकिन अपनी बहन के इंतकाल और वो खुद उसने वो शदीद अलील भी उसने कहा कि मैं बीमार भी हूँ, बीमारी की हालत में बहन की मैयत और शोक को छोड़ के वो अदालत में हाजिर हुआ और उसने 2 मिनट के अंदर 2 मिनट नहीं लगाए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को साफ और पवित्र करने में। आगे सुनिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि अपील कुनिंदा जब वापस आए तो अपील बहाल करवा सकता है। बहरहाल मुख्तसरन ये मेरे दोस्तों, मियां मोहम्मद शरीफ नवाज आ रहा है, शानदार इस्तकबाल किया जाएगा उसका। मीनार पाकिस्तान में कुर्सियां लगा दी हैं। पहले थोड़ा सा ये था कि वो इस्लामाबाद पे उतरेगा या नवाज शरीफ लाहौर में उतरेगा, तो ये भी मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में बताया था कि लाहौर एयरपोर्ट से एक सड़क मीनार पाकिस्तान को भी जाती है, लाहौर एयरपोर्ट से ही एक सड़क कोट लखपत जेल को भी जाती है और एक सड़क वहाँ से जाती उम्रा भी जाती है। अब मियां नवाज शरीफ कौन सी सड़क पे जाएंगे, इसका फैसला अभी भी मैं क्या कहता हूँ, मुतज़ब्ज़ब हूँ, को कुछ भी हो सकता है। ये जो कि जिनसे मियां नवाज शरीफ साहब को जो रियायत बरती जा रही हैं, पहली बात तो ये है कि जब लंदन से ये यात्रा के लिए, पाकिस्तान यात्रा के लिए निकला था, तो पहला पड़ाव उसने सऊदी अरब में डाला, अब वो दुबई में पड़ाव डालेगा और उसके बाद पाकिस्तान में पहुँचेगा। तो लंदन से जिस अंदाज में हाई कमिश्नर पाकिस्तान के ने रेड कार्पेट अलविदा उसको किया है, यहीं पर यह बात है कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल जिसको एक इश्तिहारी भगोड़ा, उसको इस अंदाज से यहाँ ही आप अंदाज़ा लगा लें कि ये दौरें कहाँ से हिल रही हैं, क्या हो रहा है इस मुल्क में। इसीलिए वो मेरे दोस्त ने कहा है कि मेरे अजीम जस्टिस, तेरे इंसाफ करने वाले, मेरे अजीम मुंसफ, तेरे इंसाफ पर लानत। तो आप भी अगर लानत भेजना चाहें तो ऐसे मुंसफ पर लानतें भेज कर सवाब-ए-दारैन हासिल कर सकते हैं। मेरी तरफ से भी वाले भेज दें, मैं भी ऐसे मुंसफ पे लानत ही भेजूंगा। अब इस केस को रखिए मेरे दोस्तों एक तरफ। नवाज शरीफ
4 साल पहले जब पाकिस्तान से गया तो उसे इन्हीं अदालतों ने, इसी जुडिशल सिस्टम ने 7 साल कैद, ताहयात नायल और पार्टी सदारत से भी नायल करार देकर जेल में डाला था, कोट लखपत जेल में। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ को इतनी खतरनाक बीमारियां लगीं, ये सुनने वाला लतीफ़ा है, ऐसी खतरनाक बीमारियां लगीं कि उसकी जान खतरे में थी। और ऐसे हालात में इवन के इमरान खान उस वक्त जो वज़ीर आज़म था वो भी खौफजदा हो गया और डर गया कि जेल में अगर यह मर गया, जो बीमारियों की रिपोर्ट्स आई थी, और उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वो रिपोर्ट्स पढ़ी थी, वो तो क्योंकि डॉक्टर थी। और शीरी मजारी के हवाले से है कि उसने वो रिपोर्ट्स जब पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए मियाँ साहब की मजलूमियत पर, इस कदर शदीद अलील है और ये बंदा जेल में पड़ा है, और इसे अगर मौत आ जाती है या मर जाता है अपनी तभी मौत भी, तो उस सूरत में भी ये सारा मलबा इमरान खान भी घबराया और इसी वजह से उसे रियायत दे के 50 रुपये के मुचकले पर उसके भाई की, उसके बाद जो कि 1.5 साल तकरीबन 17 माह वज़ीर आज़म रहा, उसकी ज़मानत पर उसे इलाज के लिए 4 हफ्तों के लिए इंग्लैंड भिजवाया गया कि उसका इलाज यहाँ पर क्योंकि नहीं हो सकता, लिहाजा पूर्व प्रधानमंत्री को लंदन भेजा जाए इलाज के लिए। वो पीली रंगत के साथ, थकी थकी चाल के साथ लाहौर से त्यारे में सवार हुआ और उसे चला नहीं जा रहा था, जिगर छलनी था, दिल घबरा रहा था और मोहब्बत का जनाजा जा रहा था। तो वो यहाँ से त्यारे पर सवार हुआ, जो ही लंदन के एयरपोर्ट में उतरा, वहाँ का उसने सांस लेना था, वहाँ की फजाओं में हक्का बिल्कुल ठीक ठाक चलता फिरता वो अपने घर पहुंचा। और वहाँ से जाकर उसने ज़बरदस्त किस्म का 4 साल पूरे पाकिस्तान की सियासत में वो पूरी तरह से शरीक रहा। इवन के पाकिस्तान के कैबिनेट मीटिंग लंदन में होती रही, उसके घर में पूरी काबीना उसके कदमों में जाती रही। आला एहलकार, हुकूमतें बनाने वाले, हुकूमतें गिराने वाले उसके यहाँ हाजिरियाँ देते रहे, वहाँ वो खिताब भी करता रहा। बल्कि गुजरांवाला में एक जलसा था, हो रहा था, वहाँ पर खिताब करते हुए तो उसने जनरल बाजवा और मैंने अब क्या कहूँ उनको, उसने पाकिस्तान आर्मी को भी ऐसी की। तो इस सब बात से तो इनकार नहीं है कि वो माफिया पाकिस्तान में जो हुकूमत करते हैं, उन माफियाज में सबसे बड़ा माफिया का अगर कोई डॉन है तो वो मियाँ मोहम्मद शरीफ नवाज है, इस बात का एतराफ़। लेकिन इस बात का क्या करें, डॉन है, अदालतों को खरीद लेता है, इदारों को खरीद लेता है, सब कुछ खरीद लेता है, लेकिन ये 25 करोड़ अवाम का क्या हो। जंग में, सरगोदा में उसकी आमद के लिए उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरों वाले इश्तिहारात लगाए गए खंभों के साथ, और छोटे छोटे बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने, नफरत का आलम देखिए, स्कूल के बच्चों ने, उनके हाथ नहीं पहुंच सकते थे तो वो नीचे से गोबर उठा के उसके मुंह में फेंकते थे, और अपने पेन्स में जो फाउंटेन पेन्स होते हैं डाल के वो करते थे, क्याली स्याही उसके मुंह पर फेंक रहे थे। तो उसके जितने पोस्टर हैं उनके मुंह पर स्याही फेंकी हुई है और गोबर से लिपड़े हुए हैं। एक तरफ तो उसका यह रुख है अवामी सतह पर, यह अवामी रद्द अमल का मैं कह रहा हूँ। इस हवाले से कुछ स्कूल के बच्चों तक को गिरफ्तार किया गया उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या होगा, जलसा होगा, 35,000 वो कहते हैं नशिस्तें लगाई गई हैं, 10 लाख लोग उसकी इस्तकबाल के लिए आएंगे। वो तो जो तमाशा होगा वो देखा जाएगा। बहरहाल इंसाफ के इस मयार, इंसाफ के इस निज़ाम के बारे में वो जिस दोस्त ने कहा है कि मेरे अजीम मुनसफ तेरे इंसाफ पर लानत, ये बात शर्मिंदा करने वाली है। मेरे वतन का इंसाफ का ऐसा निज़ाम है, हमारे मुल्क का कि आदल इस तरह इंसाफ करते हैं, दुख भी है इस बात का, शदीद दुख है मुझे। अगली वीडियो में मैं थोड़ी और तफसील लेकर आपके सामने आऊँगा। यहाँ तक मेरे ख्याल में काफ़ी है, इतना इस वक्त हालात अफसोसनाक भी हैं, दिलगीर करने वाले हैं, गमज़दा करने वाले हैं। तो अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में मैं ज़्यादा तफसील के साथ आपकी खिदमत में इस सारे केस को भी रखूँगा, और दूसरे तोशा खाना के यूसुफ रज़ा गिलानी और जरदारी के केसेस भी आपकी खिदमत में रखूँगा। मेरे साथ जमे रहिएगा, वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।